कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब कभी नाक का एक छेद बंद तो कभी दूसरा। अजीब है ना? चलिए आज इसी छोटी सी लेकिन परेशान करने वाली पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। हमारी नाक का एक छेद कभी कभी बंद क्यों हो जाता है? भाई या तो दोनों खुले रहें या दोनों बंद हो जाएं। ये एक खुला और एक बंद वाला क्या सिस्टम है? अच्छा चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। ठीक अभी अपनी नाक के नीचे उंगली रखिए और एक गहरी सांस लीजिए। कुछ महसूस हुआ? यकीनन नाक का एक छेद ज्यादा हवा खींच रहा है और दूसरा थोड़ा कम। तो ये जो अजीब सा प्रोसेस हम सब महसूस करते हैं ना, इसका एक बाकायदा साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं नेजल साइकिल। और नहीं, ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि हमारे शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। तो नेजल साइकिल वो कुदरती प्रक्रिया है जिसमें हमारी नाक के दोनों छेद बारी बारी से सांस लेने का मेन काम करते हैं। जी हाँ, ये कोई गलती से नहीं होता, ये हमारे शरीर का एक सोचा समझा प्लान है। ठीक है, तो हमें इसका नाम पता चल गया, नेजल साइकिल। लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि आखिर ये अदला बदली का खेल चलता कैसे है। हमारा शरीर ये तय कैसे करता है कि कब किस छेद से ज्यादा काम लेना है। तो देखिए, होता यह है कि हर कुछ घंटों में नाक के एक तरफ की जो नसें हैं वो खून से भरकर फूल जाती हैं। इससे क्या होता है, उधर हवा का रास्ता थोड़ा तंग हो जाता है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे वहां से सांस लेना एकदम आसान हो जाता है। तो एक तरफ सांस कम, दूसरी तरफ ज्यादा, एकदम परफेक्ट बैलेंस। और हाँ, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। ये पूरी की पूरी साइकिल हर 3 से 4 घंटे में बदल जाती है। मतलब जो छेद अभी आराम कर रहा है वो कुछ ही घंटों में काम पर लग जाएगा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए अभी दाईं नाक की शिफ्ट चल रही है, वो मेन काम कर रही है। तो इस दौरान बाईं नाक आराम करती है, खुद को रिकवर करती है। फिर लगभग 3-4 घंटे बाद इनकी शिफ्ट बदल जाती है। अब बाईं नाक काम करेगी और दाईं वाली आराम, और ये अदला बदली लगातार चलती ही रहती है। चलिए, अब हम ये तो समझ गए कि ये होता कैसे, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्यों? आखिर हमारे शरीर को इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? इस अदला बदली के पीछे कोई तो बड़ा कारण होगा ना। प्रॉब्लम यह है कि अगर दोनों छेदों से लगातार हवा आती जाती रहेगी तो हमारी नाक के अंदर सूखापन आ सकता है, मतलब ड्राइनेस। और सूखी जगह पर इन्फेक्शन का खतरा हमेशा ज्यादा होता है। और बस इसी मुश्किल से बचने के लिए हमारा शरीर एक वक्त पर एक ही छेद से ज्यादा काम लेता है। ये दूसरे छेद को आराम देने का एक कमाल का तरीका है, ताकि वो फिर से नमी बना सके और हेल्दी रहे। ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी का अपना इनबिल्ट मेंटेनेंस सिस्टम है। साइंस तो हमने समझ लिया, पर अब जरा उस असली लड़ाई की बात करते हैं जो हम में से कई लोग हर रात लड़ते हैं। अरे भाई, गुस्सा तो तब आता है जब सोने जाओ। इस तरफ करवट लो तो ये वाला छेद बंद, उस तरफ करवट लो तो वो वाला बंद, और कभी कभी तो नींद में उठ जाओ तो लगता है दोनों ही बंद हो गए हैं। होता है ना ऐसा? तो अगली बार जब नाक का एक छेद बंद मिले ना, तो गुस्सा होने से पहले एक पल रुककर सोचिएगा, क्या ये सच में एक परेशानी है या फिर हमारे शरीर के अद्भुत डिजाइन का एक बेहतरीन नमूना है।